हेलो स्टूडेंट। तो एक और हम लोगों का इम्पोर्टेंट रिजल्ट है प्रोडक्ट सीरीज ऑफ कोसाइन। ओके, तो यहाँ पे इस रिजल्ट को हम लोगों को किस तरीके से यूज करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस थीटा कॉस टू थीटा कॉस टू की पावर टू थीटा। मतलब एंगल जो है ना वो जीपी में है। जीपी मतलब जैसे ए बी पढ़ते थे ना तुम लोग 10th क्लास के अंदर, कि कोई नंबर ऐड करते जाते हैं, नंबर आगे बढ़ता जाता है, 1 3 5 या फिर 2 4 6, वो है ना, 5 10 15। उसी तरीके से जीपी क्या होती है, कोई नंबर मल्टीप्लाई करते जाओ इस तरीके से। जैसे ये थीटा है, थीटा को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो ये 2 थीटा हो गया। 2 थीटा को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 2 थीटा। ठीक है, तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं। तो पहले देख लेते हैं ये है क्या। कॉस थीटा कॉस टू थीटा कॉस टू की पावर टू थीटा कॉस टू की पावर थ्री थीटा कॉस टू की पावर n माइनस वन थीटा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n टर्म्स है। इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा हमारा साइन टू की पावर n थीटा डिवाइड बाई टू की पावर n, ये टू की पावर n बाहर है, इनटू साइन थीटा। अब सपोज करो हम लोगों को इसको प्रूव करना है, तो देखो हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो देखो हम लोग cos टू थीटा का फॉर्मूला जानते हैं। cos टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, इसी तरीके से हम किसका फॉर्मूला जानते हैं, कॉस फोर थीटा। फोर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस टू स्क्वायर थीटा। तो इसका भी, ओ सॉरी हम लोगों ने गलत फॉर्मूला लिख दिया, ये कॉस का नहीं होता, किसका फॉर्मूला होता है, साइन का। ठीक है, तो हम लोग साइन टू थीटा को ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से कॉस टू स्क्वायर, अगेन कॉस हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखना चाहते हैं, साइन। साइन का फॉर्मूला होता है साइन फोर थीटा। फोर थीटा मतलब टू स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टू साइन टू थीटा कॉस टू थीटा। अगेन इसी तरीके से अगर मैं और आगे फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो फॉर्मूला कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन टू की पावर थ्री थीटा। टू की पावर थ्री थीटा का मतलब क्या है, साइन एट थीटा। साइन एट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टू साइन फोर थीटा कॉस फोर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, टू साइन टू की पावर टू थीटा कॉस टू की पावर टू थीटा। इस तरीके से लास्ट तक हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं लिख सकता हूँ साइन टू की पावर एन थीटा का, तो टू की पावर एन थीटा। देखो टू की पावर एन का हाफ क्या होगा, टू की पावर एन अपॉन टू, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, टू की पावर एन माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा, टू साइन टू रेस टू एन माइनस वन थीटा एंड कॉस टू रेस टू एन माइनस वन थीटा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या लिख दिया, एन टाइम फॉर्मूला लिख दिया। अब ये जितनी भी इक्वेशंस हैं इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो इन सभी इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स है जो कट कट होके, देखो ये क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा है तो साइन थीटा इससे कट जाएगा, है ना। इसी तरीके से ये वाला जो है इसके आगे वाले से कट जाएगा, साइन टू स्क्वायर थीटा इस वाले से कट जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो रिजल्ट आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हमारे पास बचेगा साइन टू की पावर एन थीटा, और बाकी सब की सब टर्म कट जाएगी। और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, देखो, है ना। तो राइट हैंड साइड में हम लोगों का सब के सब कट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो राइट हैंड साइड में हम लोगों के पास बचेगा ये पूरा का पूरा, ये वाला साइन तो रहेगा। देखो टू साइन थीटा कोस थीटा हमारे पास रहेगा ही रहेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा। बाकी बाहर सारे के सारे कॉस, कॉस टू टू थीटा कॉस टू की पावर टू थीटा। ये कॉस वाली टर्म तो रहेगी, और कॉस वाली टर्म कहाँ तक रहेगी, कॉस टू की पावर एन माइनस वन थीटा तक। यहाँ पे ये सब रिमेनिंग रह जाएगा, और ये सारी की सारी टर्म यहाँ से वाले से कटती जाएगी, है ना। तो देखो अब ये जो है यहाँ पे साइन टू की पावर एन थीटा, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में रहने देते हैं। इस यहाँ से हम लोग देखो ये टू भी कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन टाइम। तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, टू की पावर एन। अब देखो ये टू की पावर एन साइन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन टू की पावर एन थीटा डिवाइड बाय टू की पावर एन साइन थीटा। और राइट हैंड साइड में सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, कॉस थीटा कॉस टू थीटा डैश 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 कॉस टू की पावर एन माइनस वन थीटा। तो अगर ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो एक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोगों को ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। सपोज करो पाई अपॉन 65 जो है उसको हम लोग कुछ कुछ मान लेते हैं। पाई अपॉन 65 को हम थीटा मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 64 कॉस थीटा इंटू कॉस टू थीटा इंटू कॉस टू का स्क्वायर थीटा कॉस टू की पावर थ्री थीटा
और ऐसे ही ये कहाँ तक लिखा हुआ है 8 पाई/16 मतलब, और ये आगे 2 की पावर 4 थीटा भी है और 32 थीटा भी है, मतलब ये यहाँ पे cos 2 की पावर 5 थीटा तक हम लोगों को दिया हुआ है। अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है cos थीटा से लेकर cos 2 की पावर n-1 थीटा तक का आंसर क्या होता है 2 की पावर sin 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n sin थीटा। तो वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो cos के अंदर क्या है 2 की पावर 5, अगर n-1 है तो n=6 होगा। तो हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, ये 64 तो वैसा का वैसा ही रहेगा हमारे पास। ये यहाँ पे देखो, ये जो है ये 64 तो वैसा का वैसा ही रहेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए है ना, और इसको देख के आइडिया लगा लो कि n-1 है, तो इसका मतलब n कितना है 6। तो हम लोगों को क्या लिख देना चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये वाला फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं साइन 2 की पावर n, तो मतलब साइन 2 की पावर क्या हो जाएगा साइन 2 की पावर 6 थीटा, ठीक है। और डिवाइड के अंदर क्या हो जाएगा 2 की पावर 6, ओके, और साइन थीटा। क्लियर, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखो 2 की पावर 6 64 होता है, तो इसलिए 64 से 64 कट हो जाएगा। अब थीटा की जो वैल्यू पाई/65 थी वापस हम लोग लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन 64 थीटा अपॉन 65 डिवाइड बाय साइन पाई/65। अब देखो जो न्यूमरेटर है हम जानते हैं साइन थीटा साइन पाई माइनस थीटा होता है, तो साइन 64 थीटा अपॉन 65 को हम लोग लिख सकते हैं पाई/65 बाय द यूजिंग ऑफ ASTC रूल, और डिवाइड के अंदर क्या है साइन पाई/65। अब देखो साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो इसका मतलब ऊपर भी क्या बन जाएगा साइन 65 अपॉन, मतलब साइन पाई/65, तो ऊपर और नीचे एक जैसा है, तो ये कट के कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो हम लोगों को याद रखना है। इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है देखे थे, जैसे कि हम लोगों ने देखा था cos A+B इंटू cos A-B, साइन A+B इंटू साइन A-B, साइन की सीरीज और cos की सीरीज जिसके अंदर एंगल AP में होते थे, वो भी हम लोगों ने देखा। उसके अलावा हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और पढ़ा था, साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा की वैल्यू होती है 1/4 साइन 3 थीटा। इसी ये फॉर्मूला हम लोगों ने कॉस में देखा था और टेन में देखा था, जिसके अंदर 1/4 नहीं आता है। अब हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस। तो देखो ऑनलाइन लेक्चर के अंदर मैं तुम लोगों को लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। 2020 जनवरी तक के मेरे पास हैं, सितंबर के अभी आ गए हैं बट वो ऑफिशियली नहीं रिलीज हुए हैं। तो जनवरी 2020 एंड 2019 के हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन अभी तक हम लोगों ने कवर किया है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है जो अभी अभी हम लोग सीखे हैं, ठीक है। तो अभी अभी हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला देखा था, अभी हम लोगों ने जस्ट फॉर्मूला देखा है कॉस, देखो ये किसमें आया हुआ है जेई मेन 10/1/2019, ठीक है। तो या तो सुबह वाली शिफ्ट या दिन वाली शिफ्ट में आया होगा। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा इनटू कॉस 2 का स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक हम लोगों ने देखा, कॉस 2 की पावर n-1 थीटा इज इक्वल टू, हम लोगों ने अभी अभी इसका फॉर्मूला जो है याद किया है। देखो यहाँ पे है, क्या था फॉर्मूला, साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। तो यह फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे, तो पहले लिख लेते हैं। तो ये क्या पढ़ा हम लोगों ने, साइन 2 की पावर n थीटा डिवाइड बाय 2 की पावर n बाहर और साइन के अंदर सिर्फ थीटा। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला लग जाएगा, ऐसा लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो cos पाई/2 का स्क्वायर से लेकर cos पाई/2 ऐसा सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है cos पाई/2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद cos पाई/2 की पावर 3 डैश डैश डैश। हम लोग लास्ट तक इसको देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, कहाँ तक, cos पाई/2 की पावर 10 तक यहाँ पे इसको यूज किया हुआ है। तो क्यों ना हम लोग इस फॉर्मूले को आगे
लेकर बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को जो दिया हुआ है, अगर मान लो मैं इसको यहाँ पे देखो, ये साइन वाला जो है ना, ये वाला पोर्शन में ही थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है कि भाई ये हम लोगों को क्यों दिया हुआ है। बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ कॉस फार्मूला। ठीक है, तो हम उसी को ही देख लेते हैं, या फिर एक और काम हम लोग कर सकते हैं। देखें, ये वाला कॉस और ये वाला साइन मिलके भी हम लोग 10 तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसा कुछ करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लास्ट वाले जो दो हैं उनको देखते हैं, सिर्फ ये वाले, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, गिवन एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई अपॉन 2 का स्क्वायर, कॉस पाई अपॉन 2 की पावर 3 डैश 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 डैश, ये कहाँ तक रहा होगा, कॉस पाई अपॉन 2 की पावर 9 तक। ठीक है, अब देखो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 की कमी रहेगी, तो हम क्यों ना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, है ना। तो ये 1/2 यहाँ पे चल ही रहा है, और एक 2 यहाँ पे बन गया, ये क्या हो गया, 2 साइन पाई अपॉन 2 की पावर 10 इंटू, अगेन आगे क्या हो जाएगा, कॉस पाई अपॉन 2 की पावर 10। ठीक है, अब ये मैं वो तरीका बता रहा हूँ जब अगर हम लोगों को ये फॉर्मूला नहीं पता हो, तो हम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और इस तरीके से आगे बढ़ के इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखो क्या किया, ये कॉस है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही लिया है। ठीक है, अब इस तरीके से जब हम इसको आगे वाली टर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 कॉस पाई अपॉन 2 की पावर 2 कॉस पाई अपॉन 2 की पावर 3 डैश 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 डैश। अब देखो ये कॉस पाई अपॉन 2 की पावर 9 यहाँ पे ये, और ऐसा का ऐसे अगला टर्म क्या हो जाएगा, कॉस पाई अपॉन 2 की पावर 9। अब देखो इन दोनों में हम अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम लोग यहाँ पे इन दोनों के लिए फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, एक बार 9 के लिए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8, फिर 8 के लिए भी 1/2 से मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो ऐसा अगर हम लोग करते रहेंगे तो ये टर्म हो जाएगी हमारी 1/2 की पावर 9, क्योंकि 9 टाइम हम लोगों को ऐसा करना होगा। और लास्ट में हम लोगों का आ जाएगा साइन पाई/2। कैसे, जैसे मान लो यहाँ से हम लोग क्या बनाएंगे, पाई/8, फिर यहाँ से एक पाई/8 मिलके और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, पाई/4। इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। ओ सॉरी, कॉस पाई अपॉन 2 की पावर 9 से बनेगा कॉस पाई अपॉन 2 की पावर 8, फिर उससे हम लोग आगे क्या बना लेंगे, 8 के बाद 7 6, इस तरीके से। तो कितनी बार हम लोग ऐसा करेंगे उतना ही 2 यहाँ पे हम लोगों का क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और ऐसा हम लोगों को 9 टाइम करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 9 जो होता है 512। तो हमारा आंसर है 514, डिवाइड के अंदर 1/514 हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और मान लो अगर अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम लोग डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मेथड 2 हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो देखो हम लोगों को दिया हुआ है कॉस पाई अपॉन 2 स्क्वायर से कॉस पाई अपॉन 2 का स्क्वायर इनटू कॉस पाई अपॉन 2 की पावर 3 डैश डैश डैश, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन हम लोगों को कहाँ तक दिया हुआ है, पाई अपॉन 2 की पावर आई थिंक 10 तक हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इनटू क्या है, साइन पाई अपॉन 2 की पावर 10। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये कितनी टर्म्स हैं, तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे मैं काउंट करने लगता हूँ तो देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 9 टर्म्स है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है, 9। तो अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं तो कर लेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो साइन 2 की पावर n, साइन, अब यहाँ पे सबसे पहले देखो थीटा इज इक्वल टू कितना है, जो सबसे पहले लिखा होता है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पाई अपॉन 2 का स्क्वायर, और n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 9। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की टर्म को हम लोग बाय द यूजिंग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, देखो साइन 2 की पावर 9, 2 की पावर n होता है थीटा, और थीटा यहाँ पे हम लोगों का कितना है, पाई अपॉन 2 का स्क्वायर। ओके, डिवाइड बाय 2 की पावर n मतलब 2n, और साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पे कितना है, साइन पाई अपॉन 2 स्क्वायर,
साइन पाई अपॉन 2 स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने पाई अपॉन 2 स्क्वायर ऐसा कैसे लिख दिया यहाँ पे, जबकि हम लोगों को क्या लिखना चाहिए था। देखो ये क्या है, साइन के अंदर होता है साइन टू की पावर एन थीटा, तो साइन टू की पावर एन तो लिख दिया था हम लोगों ने, थीटा हम लोगों को लिखना बाकी था पाई अपॉन 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में इन टू साइन क्या चल रहा था, पाई अपॉन 2 की पावर 10। क्लियर। अब देखो यहाँ पे अब आगे क्या क्या बातें हो सकती है, तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। देखो साइन 2 की पावर 9 और 2 की पावर यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, इसको अगर मान लो मैं 4 बोल देता हूँ तो मान लो ये 2 की पावर 9 पाई अपॉन 4 लिखा हुआ है। ओके, तो ये हो जाता हम लोगों का, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला तो सही लगाया ना बिल्कुल। कॉस पाई अपॉन 2 स्क्वायर कॉस पाई अपॉन 2 क्यूब से लेकर 10 तक हम लोग काउंट करने वाले थे, तो 10 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 9, तो मतलब n इजिकल टू 9 लेना बिल्कुल सही था, और थीटा इजिकल टू पाई अपॉन 2 स्क्वायर लेना इसलिए सही है क्योंकि फर्स्ट में वही लिखा हुआ है, और जो फर्स्ट में लिखा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं थीटा। और फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, साइन 2 की पावर n, मतलब साइन 2 की पावर 9 पाई अपॉन 2 स्क्वायर बिल्कुल सही है, डिवाइड बाई 2 की पावर n साइन थीटा इनटू साइन पाई अपॉन 2 की पावर 10 तो चल ही रहा था, तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन 2 की पावर 9 पाई अपॉन 2 स्क्वायर, मतलब वो हो जाएगा 2 की पावर 7 पाई। ठीक है, डिवाइड बाय 2⁻⁹ और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा साइन पाई अपॉन 2 का स्क्वायर, मतलब उसको हम 4 लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 4 हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, इनटू यहाँ पे क्या था साइन पाई अपॉन 2⁻10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी हम लोगों को ये फॉर्मूला लगा तो लिया, बट इस फॉर्मूले में से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो गई। हम लोगों को यहाँ पे कहीं ना कहीं इस दोनों को एक ऐसा टर्म बनाना पड़ेगा जिससे ये दोनों मिलके इससे कट जाएगा, तभी जाके हम लोगों का क्या बचेगा 1/2 की पावर 9। तो इस मेथड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, ये मेथड आगे जाके इसमें अटक सकते हैं। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को यही सीखना है। यहाँ पे हम लोग जो ये लेक्चर देख रहे हैं, इस लेक्चर के अंदर हम इस मेथड के अंदर आए, हो सकता था इस स्टेप के अंदर हम आके अटक जाते, तो हमारे पास कोई और मेथड हमेशा होना चाहिए। मतलब हम सॉल्व कर रहे हैं हमारा आंसर नहीं आया, उसके बाद हम लोगों को सॉल्व करना स्टॉप नहीं कर देना है, हम लोगों को दूसरा मेथड ट्राई करना है। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया तो दिक्कत आ गई, तो हम लोग यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, और ऐसा हम लोग कितनी बार करते हैं 9 टाइम, तब भी यहाँ पे आंसर आ जाता। ठीक है, तो अप्रोच हमारे पास ऐसी हमेशा होनी चाहिए कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉल्व करें और राइट हैंड साइड से भी सॉल्व कर लें। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक फंक्शन है एफ ऑफ के एक्स इज इक्वल टू 1/k साइन की पावर के एक्स प्लस कॉस की पावर के एक्स फॉर के इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 इस तरीके से। देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 6 बताओ। तो सबसे पहले हम लोगों को फाइंड करना होगा एफ ऑफ 4x। तो देखें एफ ऑफ 4x क्या होगा, अगर यहाँ पे 4 है तो 1/k मतलब 1/4। ओके, और अंदर क्या चल रहा है साइन की पावर k, जो k हम लोग यहाँ पे कितना ले रहे हैं 4 ले रहे हैं, तो ये f4, तो पूरी की पूरी चलो एक बार वैल्यू ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे हम लोगों को क्या फाइंड करना है वही यहाँ पे लिख देते हैं, हम लोगों को फाइंड करना है f4x माइनस f6x। ठीक है, तो f4 का मतलब कितना है 1/4 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x माइनस f6x का मतलब क्या है f के x से हम लोगों को पता लगेगा 1/k, k इज इक्वल टू कितना 6 मतलब 1/6, और अंदर की तरफ क्या है साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि हमें पता होनी चाहिए नेक्स्ट स्टेप जो मैं लिखने वाला हूँ। देखो 1/4 साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x की वैल्यू हम लोगों को पता होनी चाहिए, डायरेक्टली होती है 1 - 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस 1/6, और साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x की भी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, वो होती है 1 - 3 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। अब जिन लोगों को दिक्कत आ रही है कि सर हमें ये वैल्यू याद नहीं रहती, कैसे याद रखें हम लोग, तो उसके लिए भी मेरे पास तरीका है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/4 माइनस 1/6 तो हो गई सही, और 1/4 और ये -2 मिलके कितने हो जाएंगे -1/2।
और यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा +1/2, तो वो वाली टर्म तो कट जाएगी। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो कितना आएगा, सिर्फ 1/4 माइनस 1/6, जो हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 1/12। दैट इज द आंसर। अब देखो, जो लोग जानना चाहते हैं ये वैल्यू मैंने कैसे लिखी, जैसे कि मान लो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x की, शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो देख लो। हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। मैंने आगे पीछे लिख दिया और कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने साइन को कॉस में चेंज नहीं किया है, सिर्फ कॉस वाला पहले लिख दिया मैंने, ठीक है। अब हम लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखो एज्यूम कर लो, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या ओपन होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा कट के क्या हो जाएगा, सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अल्फा हमारा साइन स्क्वायर एक्स है और बीटा क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये कितना होता है हम लोग जानते हैं 1, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब हम लोग पावर 6 वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग एक बात क्लियर कर चुके हैं कि साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो सेकंड, साइन की पावर 6x है ना, तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की भी पावर कितनी 3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आना चाहिए, ये कभी भी यूज हो जाता है, पहले भी मैं बोल चुका हूँ। ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ यहाँ पे, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x माइनस ए बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू अभी अभी हम जानते हैं, ऊपर से देख के लिख सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा 1, तो 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यही वैल्यू मैंने ऊपर यूज़ की है। और यहाँ पे इसका तुम्हें क्या बता दिया, वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये मेथड है, इस तरीके से हम लोग आगे